ऐसे लिख देते हैं अपन 2x 3y बराबर कितना 11। समीकरण नंबर कितना हो गया अपना 1। अब 2x है 4y बराबर गणित 24। अब चाहो तो आप इसे समीकरण नंबर 2 भी दे सकते हो, नहीं तो इसे पहले सरल करो। इसे पहले क्या करना है अपन सरल। तो सरल का क्वेश्चन दोनों पक्षों में देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 का भाग जा सकता है, जा सकता है। इसी में हम बोलेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर जैसे अपन भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2x बटे 2 हो गया भाग, ऋण 4y बटे 2 बराबर ऋण 24 बटे 8। 2 से 2 कट गया, क्या बन गया ऋण, यहाँ से 2 दूनी तो कितना बच गया ऋण 2y बराबर, यहाँ से काट दो तो एक कम 2 दूनी 4 यानी ऋण का कितना। अब ये बन गया हमारा समीकरण। अब समझ में आया। अब समीकरण 1 और 2 देखो आप कौन सा समीकरण सरल है, तो सरल वही मानते हैं जिसमें चाहे x हो चाहे y हो उसका गुणांक नहीं है। इसमें देखो समीकरण 1 में x का गुणांक है, y का गुणांक है, इसका गुणांक है क्या, तो इसका मतलब समीकरण 2 से किसका मान निकालेंगे, यही प्रतिस्थापन जिस करना है। तो अपन क्या लिखेंगे समीकरण कितने से भाई 2। चलो x बराबर ऋण का है 2 ऋण का 12 धन 2 क्लियर। तो इसे हम ऐसा ब्रैकेट कर देते हैं और समीकरण नंबर कौन सा दे देते हैं। अब हमने आपको बताया कि प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से अपन क्या करते हैं, मान निकालते हैं और किसी दूसरे में रखते हैं। तो किस में रख देंगे, देखो समीकरण 2 से निकालें तो किस में रख देंगे समीकरण 1, क्या लिखेंगे आप, कोई बदल दोगे x का मान भाई समीकरण 2 में समीकरण 1 में इसका मान x का मान रखने, जैसे मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा समीकरण 2 है तो कभी भी मान रखते हैं तो बड़ा हो जाएगा। x का मान देखिए कितना है आपका ऋण का 2 ब्रैकेट 1 फिर देखो जरा क्या है यहाँ पर धन कितना हो गया 3 का बराबर कितना हो गया 11। चलो कर लेते हैं पूरा तो ऋण 12 दूनी 24 ऋण का धन है तो धन 2 दूनी 4 धन 3 बराबर, ठीक है। अब कुछ नहीं करें ऋण 24 धन दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों धन के हैं 4 और 3 7 बराबर कितना हो गया। अब किसका पक्षांतर करेंगे ऋण 24 का, अब पक्षांतर होगा तो ये धन जाने का क्या हो जाएगा धन का, ये हो गया 7y बराबर 11 ऋण 24 क्लियर। तो 7y बराबर चलो जोड़ो 4 2 है। अब इनके बीच कोई संबंध नहीं मतलब गुणा, और जब गुणा आता है तो उसका पक्षांतर करेंगे तो कहां जाएगा, तो अज्ञात राशि का मान निकालने के लिए इसीलिए y बराबर 35 बटे चलो 5 एक कम 7 बना 35 y बराबर क्लियर हो गया भैया। अब y का मान निकल गया हमारा, अब देखो x का मान निकालना है तो कहां पर रखेंगे, तो x का मान निकल जाएगा कौन सा समीकरण है 3। तो समीकरण कितने में भैया समीकरण 3 में चलो समीकरण कितने में 3 में किसका मान y का मान रखने, चलो करते हैं अभी। तो समीकरण 3 क्या है यहां से x बराबर -12 धन 2 और कोई चीज नहीं है तो गुणे, और y का मान यहां पर देखिए कितना है 5, तो गुणे कितना हो जाएगा 5, x बराबर गुणे का 12 धन का 5 गुनी 10 और x बराबर अब बड़ा कौन है 12 उसका चिन्ह क्या है
y बराबर कितना है mx घन गुणित t। चलो y का मान कितना है आपके पास 5 बराबर। अब यहाँ देखो m का मान मालूम है नहीं m गुणित x का मान कितना है -2 घन कितना है 3। अब ठीक है पहले यहाँ देखो कितना है ना 3 इसका नुकसान है ठीक है। चलो घन का इधर आके क्या हो जाएगा 5 ऋण 3 बराबर। अब देखिए जिधर का ऋण का तो ऋण का कितना हो जाएगा 2 है ठीक है। अब 5 में से 3 है 2 बराबर ऋण का 2 ठीक। अब m का मान निकालेंगे ना पहले हम इसको लिख देंगे माइनस m बराबर ठीक है। अब यही अब यहाँ जगह नहीं है मेरे पास कहीं से प्लेस है आपके पास जगह नहीं है आप पीछे कर चलो अब क्या राशि है में काय का चिन्ह लगेगा फिर चलो गुणा है कहां जाएगा भाग में तो m बराबर बोलो 2 बटे माइनस 2 और दोनों पड़ जाएगा तो ऋण का 1 ये किसका मान हो गया आपका m का मान निकल गया m का मान। तो यहां चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं m के मान के चलो क्लियर हुआ समझ में आया। चलिए बोलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या बोल रहा है निम्नलिखित रैखिक युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो इसका पहला भाग देखिए जरा क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुणी है 3 गुणी ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं माना पहली संख्या तो पहली संख्या हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं ठीक है। पहली संख्या कितनी मान लेते हैं x ठीक है बराबर x तथा दूसरी संख्या चलो दूसरी संख्या बोलिए जरा क्या है तो दूसरी संख्या बराबर करने क्या मान लिए y ठीक है। तब चलो पहली शर्त से अब देखना यहाँ शर्त लगा है पहली शर्त से तो पहली शर्त क्या हो रही है कि दो संख्याओं का अंतर यानी ऋण। तो पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या क्या है y। तो पहली शर्त से x ऋण y बराबर जब दोनों संख्याओं का अंतर कितना 26 समीकरण नंबर ये कितना हो गया हमारा 1 क्लियर हो गया। अब कौन सी शर्त से दूसरी शर्त से तो अब देखना जरा दूसरी शर्त से तो दूसरी शर्त में यहां देखो जरा कि एक संख्या अब एक संख्या जो पहले थी तो एक संख्या क्या होगी हमारी x ठीक है। दूसरी संख्या क्या है y से कितनी गुणी भैया 3 गुणी मतलब 3 गुना ये 3 गुणी। अगर हम अभी ऐसा नहीं समझना है x में गुणा करेंगे तो y में गुणा करेंगे तो उल्टा चलेगा। देखो है गुनी 3 की जो पहले मिल जाए दूसरी संख्या तो गुणा किसमें करेंगे दूसरी संख्या क्या है हमारा y आ गया ना कितना हो गया x बराबर 3। अब इसे दे देते हैं अपने समीकरण नंबर कौन सा ठीक है। तो समीकरण 1 में x का मान लग गया तो क्या लिखेंगे समीकरण कितने में 1 में किसका मान है x का मान रखने पर। चलो पहले सबसे पहले कोई समीकरण लिख लेते हैं अपन ठीक। तो क्या है आपका पहला समीकरण x ऋण y बराबर कितना है 26। अब x का मान देखो कितना 3y फिर काय का चिन्ह ऋण y है तो y बराबर कितना हो गया 26 और 3 में से y है ठीक भाई 3 में से 1 y है 2y तो 2y बराबर कितना हो गया 26 और अज्ञात राशि तो इसीलिए y बराबर 26/2 वेतन तो दूसरा y बराबर 13। चलो अब y का मान किसमें रख देंगे समीकरण 2 में तो यहीं से ठीक है यहीं से ऐसा कर लेंगे समीकरण 2 में कितने में 2 में किसका मान है y का मान रखने पर। चलो रख देते हैं चलो
कितना हो जाएगा जल्दी से देखो, x बराबर 3y, यानी 3 गुणित y का मान कितना है, 13 और 13 किया कितना हो गया 39। तो x बराबर कितना आ गया आपका 39। तो अब यहाँ पर देखो हमको क्या बोला था, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अतः करके अपने को क्या लिखना पड़ेगा, अतः, ठीक है। पहली संख्या बोलो, पहली संख्या क्या है, x है और x मतलब कौन है 39, पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या y बराबर 13 कितनी है भाई, 13 है। उन्हीं हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। अच्छा आप ये भी बोल सकते हो, ये तो अपने हल कर लिए, आप उत्तर भी चेक कर सकते हो कि दो संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए 26। तो x का मान देखो कितना है 39, y का मान कितना है 13, तो 39 में से 13 बचा दो, 9 में से 3 गए तो 6, 3 में से 2 1 गए तो 2, आगे का 26। हां दोनों का अंतर कितना हो गया 26 हो गया। इसका मतलब हमने जो उत्तर निकाला है सही है, सही। तो समझ में आया कि जल्दी से बताइए, ठीक है बन जाएगा आपका। चलिए तीसरे का कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ना। तो ये क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री कैसा है, अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जब अपन हल लिखेंगे तो अब जरा यहाँ ध्यान दें कि भैया संपूरक मतलब क्या, ऐसे दो कोणों का युग्म जो दोनों मिलकर कितने अंश का कोण बनाता हो, 180 अंश का कोण बनाता हो। तो ऐसा युग्म क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, संपूरक कोण, यानी दो कोण मिलकर कितने अंश का कोण बनाएंगे 180 अंश का ना, दोनों का युग्म, ठीक है। तो अब जरा यहां देखो दो संपूरक कोण, तो माना छोटा कोण बराबर हमने क्या मान लिए x तथा बड़ा कोण बराबर कितना मान लिया हमने y है मान लेंगे। और चाहो तो लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, माना संपूरक कोण में छोटा कोण तथा संपूरक कोण में बड़ा कोण, ऐसा भी लिख सकते हो। आगे चलो अब पहली शर्त से या प्रश्न अनुसार ऐसा लिख सकते हैं ना। तो पहली शर्त दो संपूरक कोण, संपूरक मतलब जो दो कोण मिलकर कितने अंश का कोण है 180, तो ये x धन y बराबर कितना हो गया 180। समझ में आ गई संपूरक कोण। अब इसके बाद देखो अब दूसरी शर्त क्या बोलते हैं, दूसरी शर्त से, ठीक है। तो देखो संपूरक कोण में बड़ा कोण कौन सा इसमें बाय है, तो बड़ा कोण यानी छोटे कोण से, छोटा कोण क्या है x से कितना भैया 18 डिग्री अधिक है, अधिक है मतलब धन, तो कहां जोड़ेंगे अपन x में, कितना जोड़ेंगे 18। ये हो गया समीकरण नंबर कौन सा, समझ में आया कि नहीं। अब y का मान ऑलरेडी निकला हुआ है, तो अब y का मान समीकरण कितने में रख देंगे 1 में। तो क्या लिखेंगे अपन समीकरण, बोलो 1 में y का मान रखेंगे, y का रखने पर चल रख दो, रख दे चलिए x पहले लिख दो x धन y बराबर 180। चलो अब यहां से आगे x धन y का मान जो होता है x धन 18 बराबर कितना हो गया 80, ठीक है। अब 1 और 1 2x धन 18 बराबर 180। अब 2x बराबर 18 का कर देंगे 75 कर देंगे, तो 180 ऋण 18, ठीक है। तो 2x बराबर, चलो सुन के मान 10 में से आ गए 2, यहाँ बचा 7 में से 1 6, ठीक, और 1 का 1। अब अज्ञात राशि निकालना है, तो इसीलिए x बराबर 168 में रखते 2 1 कम 2 8 2 1 कम 2, तो x बराबर कितना आ गया आपका 81 अंश, डिग्री है ना।
अब x का मान किसका रख देंगे अपन? 2 में। चलिए ना यहीं से लिख देते हैं समीकरण कितने में? 2 में x का मान रखना। 2 में किसका मान? x का मान। x का मान ठीक है रखने पर रखो। चल y बराबर x का मान देखो, x का मान अपना 81 धन 18। चल y बराबर 8 और 1 9, 8 और 1 9 हो गया। तो किसका मान आ गया आपका? x का मान। भाई, तो y का मान और x का मान कितना आया हमारा? 81। आप देखते हो ना दोनों को जोड़े 180 अंश होता है तो देखना ना 81 धन 99 जोड़ो 9 और 1 10 का 89 का 1 8 और 17 और 1 इसका मतलब दोनों 180 अंश बनाते हैं, मतलब वो कौन सा होगा? संतुलक कोण। तो उत्तर में लिख दोगे आप आता है बोलो संतुलक कोणों में, बोलो संतुलक कोणों में छोटा कोण कितने अंश? 81 अंश। पक्का ना? हाँ। छोटा कोण कितना? 81 अंश तथा बड़ा कोण बड़ा 99 अंश। बड़ा कोण 99 अंश है। 99 अंश है। सब समझ में आया? हाँ। चलो अब हम ये क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं? 74 क्या कहना है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब क्या बोला? 10 किलोमीटर दूरी के लिए, यानी 10 किलोमीटर दूरी के लिए ये तो अतिरिक्त है, इसमें एक नियत किराया भी जुड़ा हुआ है। इस प्रकार ये दोनों मिलकर कितना हुआ है? 100। ऐसे ही 15 किलोमीटर के लिए भी वैसे ही। अब यहाँ देखना नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो हम यहीं से मान लेते हैं। ठीक है, जो ज्ञात करना है वो माना देखो क्या लिखा है? नियत भाड़ा। तो हमने लिखा माना नियत भाड़ा। चलो बराबर कितना हो गया? 100। ठीक है। तथा अब यहां पर देखो प्रति किलोमीटर भाड़ा तो ये अतिरिक्त क्या है? जैसे कि यहाँ पर क्या बोला है कि अतिरिक्त चली गई दूरी के अतिरिक्त भाड़ा सम्मिलित होते हैं, तो हमको यहाँ बोलना पड़ेगा प्रति किलोमीटर पर भाड़ा बराबर कितना लिख दो पहले। ठीक है, तो पहली शर्त आप देखना ना, पहली शर्त से चलो पहली शर्त क्या है? मतलब 10 किलोमीटर के लिए, तो ये लिखा अपन ने 10 किलोमीटर के लिए किराया। अब जरा देखना बराबर कितना? 105। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नियत किराया भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो x धन अतिरिक्त किराया 10 किलोमीटर, तो x धन 10 और अतिरिक्त अपन ने प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या मानेंगे? 5। तो x धन 10 बराबर कितना हो गया? ये 105। समीकरण नंबर कितना हो गया? ठीक है। अब दूसरी शर्त से चलो दूसरी शर्त भी ऐसी देखो कितने के लिए? ये 10 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा। अब 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा या किराया है ना, किराया भाड़ा जो भी है ना बराबर कितना? 155 रुपए। 155। चलो अब यहाँ देखना हम लोग दूसरे लिख लेना नीचे है ना। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x धन 15 y बराबर 155। समीकरण नंबर 2 आगे भी हम इसको अब किसी भी एक से, चाहे 1 से या 2 से, कोई भी मान निकाल लो x इसी से निकाल लो। तो x बराबर डायरेक्टली हमारा समीकरण 2 से डायरेक्ट x बराबर जो 15 के पटो पक्ष है तो 155 ऋण 15 ठीक है। ये बन गया हमारा समीकरण कौन सा? 30।
समीकरण कितने में बोलो, एक में x का मान रखने पर। चलो रखो जरा, एक क्या है जल्दी से देखो जरा, ये है ना। तो x का मान देखो जरा, x धन 10 बाय बराबर 105। तो x का मान देखो कितना है, 155 धन, ठीक है, धन क्या ऋण है, ऋण, हाँ ठीक, तो 155 ऋण, ठीक है। 15 बाय आप यहाँ देखना 10 गुणित बाय का मान देखो है कुछ 15 बाय नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा आपको। चलो अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x धन 10 बाय बराबर 105 जैसे कि सिर्फ थी। अब x का मान देखो कितना है, 155 ऋण 15 बाय धन 10 बाय बराबर 105। क्लियर? अब देखना ना, ये धन का 105 है, घटा पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, देखना 105 माइनस धन का है तो ऋण का 155। आप यहाँ देखो 15 और 10 में बड़ा कौन, 15 है ना, तो उसका चिन्ह क्या है, 5 बाय बराबर 105 ऋण 155। ठीक है। अब ऋण 5 बाय बराबर घटा, देखो 155 और 105 बड़ा कौन है, 155, उसका चिन्ह क्या है, ऋण का। 155 में से 105 दिया तो 50 50, ठीक है। और ये ऋण चिन्ह से तो 5 बाय बराबर कितना होगा, इसीलिए बाय बराबर 50 बटे 5, 50 बटे 5, 5 एक कम 5 यहाँ 50, तो बाय बराबर कितना आ गया, 10। चलो क्लियर हो गया, हाँ ठीक है। ठीक। तो यहाँ देखो प्रति किलोमीटर पर भाड़ा कितना, बाय यानी कितना रुपए, 10। चलो अब ऐसे ही अब किसका निकालना आपने, बाय का मान हो गया, अब किसका निकालना है, x का। x का मान। समीकरण कितने से, 3 से, 3 से समीकरण 3 से। चलो x बराबर 155 माइनस 155 ऋण 15, 15 है 15 बाय, चल रखो मान, x बराबर 155 ऋण 15 गुणित बाय का मान लोग कितना है, 10। चलो तो x बराबर 155 ऋण 15 का गुणा 10 में करेंगे तो 150, घटा देना 155 में से 150 दिया तो 5। तो x और y का मान निकालने का। हाँ अब देखना ना, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो हमको बोलना पड़ेगा व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में दे किराया बराबर, ये तो नियत है, सबके साथ रहेगा। तो x धन कितना किलोमीटर चल रहा है, 25, तो 25 बार, ठीक है। तो यहीं से x का मान देखो 5 गुणित 25 बार 5 धन 25 गुणित बाय, बाय का मान देखो कितना है, 10। चलो बोल 5 धन 25 का 10 में करो 200, और अब जोड़ो 255 रुपए, और यही आपका क्या आंसर लिखेंगे व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, ठीक है। 255 रुपये